नमस्कार दोस्तों। आज अपने दिशा की जो बुक आती है उसमें जो लास्ट ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में देखेंगे, जिससे अपनी तैयारी और अच्छी हो सके। क्योंकि लगभग ऐसा देखा जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन या फिर उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से अपने लिए कारगर साबित होगी। अपन राजस्थान इतिहास से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं अपने कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और अपने को किस हिसाब से। तो अपना जो पहला चैप्टर है वो जो पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थल उसके संबंध में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1872 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। इसके अंदर दो क्वेश्चन तो प्रश्न में बन गए। पहला कि पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ, तो 1872। और किसने किया, तो ACL कार्लाइल। इसका जो सही आंसर है वही है। इसका वर्णन है वो भी अपने जैसे पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अल्केंजडन कनिंघम, इसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, के नेतृत्व में 1861 में हुई। मतलब इस विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1861। राजस्थान में कार्य कब प्रारंभ हुआ, उसके 10 साल बाद 71 में। इसकी स्थापना करने वाला कौन था, तो कनिंघम। और राजस्थान में जिसने शुरुआत की उसका नाम क्या था, तो ये नाम था अपने कार्लाइल। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। तो इसमें यह प्रश्न बन सकता है, कार्लाइल ने सबसे पहले कहाँ खोज की, तो उसका उत्तर हो गया दौसा। वहाँ से क्या दिया, तो कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना। और 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। तो ये इतनी सारी बातें अपने को देखने को मिली। तो एक इस क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन छुपे हैं उसको अपन देख सकते हैं। देखो, सॉरी थोड़ा गला खराब है। तो पहला, कभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, अपने यहाँ थोड़ा जूम करके उसके अंदर थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। इंडिया वाले पुरातत्व की स्थापना कब हुई, 61 में। किसने की, तो ये की अपने अलेक्जेंडर कनिंघम ने। राजस्थान में 71, किसके नेतृत्व में, कार्लाइल ने सबसे पहले क्या खोजा, कहाँ खोजा, तो सब दौसा में। क्या खोजा, तो कठोर पाषाण काल और मानव अस्थियाँ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का विश्लेषण ये हुआ। तो क्वेश्चन एक था, लेकिन इसका जो विश्लेषण है उस तरह से अपने को देखने को मिलता है। तो ये सही तरीका है पढ़ने का, जिससे अपने सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और भी इसमें छूट गया, तो साहब इसका पुनर्गठन कब हुआ, 1902, जॉन मार्शल। ये तीन सारी, मतलब एक क्वेश्चन से कितनी सारी, चार चीज़ें निकल के आई। 61 अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विभाग, तो अंग्रेजों ने की थी, इसका से अंग्रेजों को है। उसके बाद 71 कौन, कार्लाइल। ठीक है, इसने खोज कहाँ की, तो दौसा में। क्या क्या मिले, कठोर पाषाण काल और मानव अस्थियाँ। 1902 में इसका पुनर्गठन हुआ, जॉन मार्शल इसका जो है वो अध्यक्ष बने थे। यही बात है। अब एक पुस्तक आ रही है उसके बारे में, तो देखो क्या पुस्तक का नाम, ए सर्वे
वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो ये सर्वे का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एक सर्वे का कार्य एंशियंट प्राचीन साइट, पुरानी जो बस्तियाँ मान लो, साइट मान लो, अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, जो सरस्वती रिवर अभी है नहीं उसके आसपास की साइट किसका कार्य था? तो ये ओरेल ओस्टोन। इसका उत्तर क्या होगा? ओरेल ओस्टोन। ठीक है, अब इसका देखो वर्णन पढ़ते अपने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें से ही अपने को क्वेश्चन मिल गया। पुस्तक का नाम क्या है? सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो सरस्वती और बृहस्पति नदियाँ घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरेल एस्टन का घर को वैदिक कालीन प्राचीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर इस सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। उन्होंने कहा कि वैदिक जो प्रसिद्ध नदी है सरस्वती, उसकी खोज के लिए वो आए थे और वो घर को ये बताते थे कि भाई ये सरस्वती है। वे ओल धन के मत कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई है, पर खोज करने का प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में, अप्रैल 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल, तो ये जर्नल कौन सा था? शीर्षक उसने नाम दिया था, उसका नाम था द जियोग्राफिकल जर्नल। द जियोग्राफिकल जर्नल। उस शीर्षक के अंदर ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट रिवर का ओरेल ओस्टन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप लोकप्रियता मिली। तो सरस्वती नदी की खोज का काम पूछ सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, किसमें दिया? शीर्षक पूछ सकते हैं, तो क्या है? द जियोग्राफिकल जर्नल में। पुस्तक का नाम क्या है? ये सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। उत्तर क्या है? ओरेल स्टेन। ठीक है, और ये फिक्स क्वेश्चन, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबका घर है, जिसको अपना सरस्वती बोलते हैं। कई बार पूछ लिया सरस्वती के नदी किनारे कौन है, तो कालीबंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इसकी व्याख्या उन्होंने की है। कालीबंगा में सरस्वती और द्वस्तती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन युग से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप अग्र नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? सिंधु घाटी से जो अलग है और हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन उत्खननकर्ताओं द्वारा किसका वर्णन किया गया है? तो वही होगा कालीबंगा। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल, सैंधव मतलब सिंधुकालीन, घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा? कालीबंगा। जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो बागोर तो सिंधु सभ्यता का केंद्र है नहीं, रंगबेल भी नहीं है, गिलोड भी नहीं है, सब आहड़ सभ्यता का है। ताम्र कालीन तो राजधानी भी कहलाती है, पर आहड़ गिलोड राजसमंद के आसपास है वो, तो इसका भी कालीबंगा ही उत्तर होगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो काली चूड़ियाँ। बंगा को वैसे पंजाबी भाषा में चूड़ी कहा जाता है। ठीक है, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा। और वैसे भी हनुमानगढ़ पंजाब के लगता है, और पंजाब में वो बंगा चूड़ियों को कहा जाता है, इसलिए चूड़ियाँ मिली तो कौन सी थी? काली। क्या मिली? काली चूड़ियाँ, तो कालीबंगा, इससे कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अमलानंद घोष। सबसे पहले घोष साहब ने उसको लाए कि भाई हाँ ये है, शायद 1952-51 की बात है ये। उसके 10 साल बाद ये दोनों बीबी लाल बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने खोज की शायद 1961। आगे आ जाएगा ये क्वेश्चन। और एमडी खरे इनके सहयोगी थे, ये भी आया हुआ है। तो ये चारों ही आए हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो गया? अमलानंद घोष।
अब अपना आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आ गया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हनुमानगढ़ में कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम, इस साइड पे कालीबंगा अपने पड़ता है। अच्छा देखो, कालीबंगा की खोज एक इतालवी, मतलब इटली का इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी, क्या नाम था? लुइगी पियो, सरस्वती नदी खूब पियो गई सरस्वती नदी के पानी को, ऐसे करके भी ऐसे टेसिटोरी, इसको कई बार टेसी ऐसे भी लिखते हैं। 51 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तत्कालीन महानिदेशक, उस समय कोषक निदेशक थे, पुनः खोज की। तो इसका उत्खनन 61 से 69 ईस्वी के मध्य। ये देखो, ये 4 नाम है, ये अपने को जरूर याद रखना है। तो कौन कौन है? बीबी लाल हो गया, बीके थापर हो गया, एमडी खरे हो गया, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, क्या नाम हो गए? केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, बीबी लाल, बीके थापर और एक तो उनके सही था एमडी। तो अपने को यह याद हो सकता है। 2 तो श्रीवास्तव थे, केएम, एसपी, 2 लाल, एक थापर, एक लाल, एक एमडी खरे। ये इतने लोग थे, इतने लोगों ने इनकी खोज की थी। ये जो सोर्स है वो कहाँ बताया हुआ है अपने को? ये सोर्स था आरबीएससी का। ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें। तो खोज की अगर बात है तो देखो, उसके अंदर अपने को एक रफली आइडिया होना चाहिए। 2 सेकंड रुकिए, मैं आपको थोड़ा उसके अंदर बता देता हूँ। न्यू पेज खोल के, चलो ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ इसको जूम करके। इसको एक बार हटा दे अपने। यहाँ पे भी इतना ही जूम होगा है, तो शॉर्ट में अपना समझ लेते हैं, है ना। शॉर्ट में क्या क्या समझे? तो सबसे पहले खोज किसने की? सब टेसिटोरी, ठीक है। पुनः खोज किसने की? घोष साहब ने। कब की? 51। क्या थे उस समय? महानिदेशक, ठीक है। उसके बाद 3-4 नाम, बीके थापर, बीबी लाल, एसपी श्रीवास्तव, एक और के श्रीवास्तव, के श्रीवास्तव भी याद रख सकते हैं। एक नाम था एमडी खरे। इतने नाम इसमें से अपने को याद रखने पड़ेंगे, तब अगर खोज से कोई क्वेश्चन आता है तो अपना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या नाम थे? केएम श्रीवास्तव, है ना। ये देखिए आ गया क्वेश्चन, बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, 2nd ग्रेड का। क्या है? कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, एमडी खरे रहे, केएम श्रीवास्तव रहे, एसपी जैन, एक नाम और भी लिख लीजिए आप, एसपी जैन, तो ए त्रिपाठी नहीं रहे। तो इसका उत्तर हो गया ए त्रिपाठी। इसमें आया है कि एसपी जैन का नाम? तो बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव नहीं आया। तो जैन साहब और थे, एसपी थे, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर अमरनाथ घोष ने किस वर्ष की? तो ये 1952 होगा। इसका एग्जिट उत्तर होगा 51-52 की जगह अपने को 52 भी है। कई बार 51 भी उसका सही उत्तर माना है। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम हो गया। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला?
तो गोसाब अपने पढ़ाई था अभी 1952। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तर पर किया गया? सीटेट में एग्जाम है, इसका उत्तर होगा अपने 5 स्तर पर। 5 स्तर सामने है। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। तो देखो 2 स्तर पूर्व हड़प्पा, इसे अपने प्राक हड़प्पा भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो 3 स्तर आए वो ये है हड़प्पाकालीन, और एक हड़प्पा के बाद का भी है इसमें। तो एक शायद फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर तीनों माने, ये भी आप ध्यान रखना। अब किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी का? शर्मा जी थे। इतिहास में था दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, गरीब राजधानी भी कहा था, ऐसा भी है कुछ। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्राचीन 2 बार हल जोतने के जुते हुए खेत के साक्ष्य? कालीबंगा होगा। पूर्व जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली उत्खनन किया गया था, तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। सबसे पहले स्वतंत्रता में पहली बार किसका? कालीबंगा, और उसके बाद रोपड़। पूर्व हड़प्पा काली स्थल कालीबंगा से एक तुर्क के मुख वाले प्याले, तांबे की बेल, कांसे के दर्पण, दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, ये महत्वपूर्ण है। गोल अंडाकार कुओं, मकानों, आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिलते हैं। देखो जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिल रहे हैं? तो रक्षा प्राचीर थी के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में जुते हुए खेत। सात अग्निवेदिका है। 7 क्या है? अग्निवेदिका है। बस्ती में गंदे पानी का सीढ़ियाँ, लकड़ी पुरानी आएगा तो लकड़ी की, और ईंटों की नालियाँ, ये इसमें मिलता है। कालीबंगा पूर्व स्थल किस देश में जुता गया था? तो अपने पढ़ा था दक्षिण पूर्वी भाग, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली? अग्निवेदिकाएं भी पड़ी थी कालीबंगा से, और घरों में अंडाकार कुएं, ये भी मिले। तो कौन से कालीबंगा? 3 चीज़ें बार बार जो पूछी जा रही है, तो कौन कौन सी? जुते हुए खेत, फिर अग्निवेदिका, फिर अंडाकार कुएं, नाली। नाली कैसी थी? लकड़ी और ईंटों की। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई, अपने पढ़ा था प्राक, फिर हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद की भी है, तो कालीबंगा हो गया। कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो 7 पढ़ा था ऊपर। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखो अग्निकुंड मिले तो 7 मिले। ध्रुवीकरण भी था, रक्षा प्राचीर अपने पूछा था, मिट्टी की ईंटों के घर और लोहे के उपकरण, ये कालीबंगा में मिले, तो उत्तर 2 हो गया। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो शैल चित्र। अग्निवेदिकाएं मिली है, काले और लाल रंग के मृदभांड भी मिले हैं अपने को, ध्रुवीकरण भी मिला है, तो शैल चित्र हो गया। कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, तो देखो अग्निवेदिकाएं वो प्राक हड़प्पाकालीन नहीं है, ये अपने पढ़ा टेसिटोरिन की। प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, भूकंप साक्ष्य भी मिले हैं, और ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है। अग्निवेदिकाएं थे वो हड़प्पाकालीन थे। विकसित हड़प्पा हड़प्पाकालीन हो गए।
26 ईसा पूर्व के भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा कल करेंगे, आज के लिए इतना।